सितंबर 2019 में एक समाचार पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के ग्राहक अपना जमा किया हुआ धन निकालने के लिए बैंक के आगे लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक से निकासी की एक सीमा निर्धारित की है और ग्राहक एक सीमित मात्रा से ही बैंक से अपने जमा किए हुए धन की निकासी कर सकते हैं। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक देश के 6 राज्यों में स्थित एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। इस बैंक की स्थापना 13 फरवरी 1984 को सिंगल शाखा बैंक के रूप में की गई थी। केवल 35 वर्षों में यह 6 राज्यों में बैंक की 137 शाखाओं का एक विस्तृत नेटवर्क है। फिर मार्च 2020 में यस बैंक के ग्राहक भी अपने जमा धन निकालने के लिए बैंक के आगे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक के ऊपर भी निकासी के लिए रोक लगा दिया था। यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी और मात्र 16 वर्षों में यह बैंक बहुत तेजी से उभर कर आया। हाल के दिनों में यह सुनने में आ रहा है कि 94 साल पुराने तमिलनाडु में अमरावती नदी के किनारे गठित लक्ष्मी विलास बैंक को सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की भारतीय इकाई डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय की योजना पर कार्य हो रहा है। इन सभी घटनाओं ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ग्राहक अपना धन कहाँ सुरक्षित रखें, जिससे वे ज़रूरत पड़ने पर बिना किसी रोक टोक के उसका उपयोग कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। यहाँ मैं लेकर आता हूँ बैंकिंग, बचत और ऋण से संबंधित जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना धन किस बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं, आप कैसे किसी बैंक का चुनाव अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं, बैंक में खाता खुलवाने से पहले यह कैसे निर्धारित करें कि कोई बैंक कितना मजबूत स्थिति में है, अगर आपका खाता बैंक में है तो किन बातों का ध्यान रखते हुए समस्या उत्पन्न होने से पहले ही कैसे आप अपना धन सुरक्षित कर सकते हैं, हम कैसे किसी बैंक के अंदर छुपे हुए जोखिम को जान सकते हैं और समय रहते अपने धन को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ पैरामीटर्स बताने जा रहा हूँ, जिससे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका धन सुरक्षित तो रहेगा ही और आप कई तरह की परेशानियों से भी बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहला है एनपीए या ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए। यह क्या है? तो बैंक के ग्राहकों से लिया गया जमा धन का उपयोग जरूरतमंद लोगों को ऋण देने के लिए करता है। अब बैंक की आय ग्राहकों से ऋण के ऊपर लिया गया ब्याज है। कई बार ग्राहक ऋण लेने के बाद इसे चुकाने में देरी करते हैं और अगर यह देरी 90 दिनों से ज़्यादा हो जाती है तो इस ऋण को बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेता है, मतलब कि एनपीए मान लेता है। और इसका सीधा मतलब होता है कि दिए गए ऋण से बैंक को कोई भी आमदनी नहीं हो रही है। अगर किसी बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा है तो यह दर्शाता है कि बैंक की हालत अच्छी नहीं है और आरबीआई कभी भी बैंक लेन देन पर रोक लगा सकता है। जिस बैंक का ग्रॉस एनपीए 5% से ज़्यादा है, वहाँ उस बैंक के ग्राहक को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अगर किसी बैंक की एनपीए में 0.5% की वृद्धि हर तिमाही में हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैंक में समस्या है। दूसरा पैरामीटर है पूंजी पर्याप्तता अनुपात या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसे हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात भी कहते हैं। यह अनुपात यह सूचित करता है कि किसी बैंक के द्वारा दिए गए ऋण के एवज में बैंक के पास अपना खुद का कितना कैपिटल या संपत्ति मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह रेशियो कम से कम 11.50% होना चाहिए। अगला पैरामीटर है
लीवरेज रेशियो या उत्तोलन अनुपात। इस अनुपात से हमें यह पता चलता है कि बैंक अपने वित्तीय दायित्व को पूरा करने में कितना सक्षम है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को 3.50 लीवरेज रेशियो तक अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति देता है, लेकिन जिस बैंक का लीवरेज रेशियो 4.50% है या उससे अधिक है, उसे स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अगला पैरामीटर है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो या तरलता कवरेज अनुपात। इस अनुपात से हमें यह पता चलता है कि क्या कोई बैंक ग्राहकों की निकासी मांग को 30 दिनों तक पूरा करने में सक्षम है या नहीं है। यह अनुपात 100% से ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा बैंक माना जाएगा। तो ऊपर बताए गए सभी पैरामीटर आप उस बैंक की बैलेंस शीट से देख सकते हैं, जो कि बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा अगर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन को उनकी अवधि समाप्त होने के पहले ही हटा दिया जाता है, या फिर बैंक की शेयर प्राइस में अचानक अत्यधिक गिरावट होती है, तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि बैंक की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है और ग्राहक को इससे समय रहते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों, संबंधियों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।